हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कल कराए थे आपको, रेशियो से जितने रिलेटेड थे। या थीटा जो पूछा जाता था इस प्रकार के कि जैसे सपोज दैट ये थीटा है या एंगल है, अगर ये साइड दी गई है, ये दी गई है, तो ये 5 होगी, ये पता है आपको। इससे रिलेटेड हमने क्या क्वेश्चन किया था, जैसे सपोज दैट साइन थीटा पूछा गया है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने पढ़ लिए थे एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में जो थे 8.1 में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कहां से 7 से। उससे पहले हमने क्वेश्चन कर लिए थे। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी की किताब से कराते हैं आपको। तो ये चैप्टर क्या है आपका? ट्रिग्नोमेट्री है। ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे इस बार काफी आने के चांस है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर को। ट्रिग्नोमेट्री, चलिए इस चैप्टर की ओर चलते हैं। तो एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे हम लोग 8.1। जो क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिए थे हम लोगों ने? 6 तक कर लिए थे। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा है, देखिएगा। क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन में पूछा क्या है? वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय क्या पूछा है? 1 प्लस कॉस थीटा। और दूसरे में पूछा है 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी हमें वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। हमको दिया क्या क्या है? cot थीटा दिया है 7/8। कितना दिया? cot थीटा 7/8 दिया है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको दिख रहा है cot थीटा दिया है 7/8। तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल की ओर, राइट ट्रायंगल की ओर। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगती है? राइट ट्रायंगल पे। तो चलते पहले राइट ट्रायंगल बनाते हैं एक अच्छा सा। देखो ये क्या बन गया? राइट ट्रायंगल, जिसमें आपको पता है कि जो 90 डिग्री होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। जैसे ये एंगल एक कैसा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। दिख रहा होगा आप लोगों को। इसका नाम दे देते हैं बच्चों ए बी सी। ये हमने इसके नाम दे दिए। अब क्या करना हमें कि cot थीटा दिया है। अब आपको पता है कि रेशियो क्या होता है। रेशियो नहीं पता तो आप लोग एक बार का ध्यान दीजिए, क्या होता है रेशियो में? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पता रेशियो इसके बारे में आपको? जब इसके बारे में रेशियो पता है तो आपको पता है cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। या याद करिए sin cos tan, cot sec cosec इनवर्स होता है। तो tan का इनवर्स क्या होता है? cot। तो cot यहाँ आपको क्या दिख रहा है? cot थीटा आपको यहाँ दिख रहा होगा बच्चों कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा दिख रहा है आपको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब चलते हैं cot थीटा कितना दिया है, देखिए cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये किसके बराबर दे रखा है? यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 7/8 के। तो इसके इक्वल टू कर देते हैं 7/8 के। तो यहाँ समझ आया होगा कि अब यहाँ क्या नजर आया कि बेस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बेस हमारा 7 हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 8। तो ये हमारा क्या हो गया? 7 हो गया, और ये आपके पास क्या होगा? 8 हो गया। तो नजर आ रहा होगा, यहाँ आपको समझ आ रहा होगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन में क्या दिया? बेस 7/8 दिया, जो रेशियो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यू लिख ली है। अब आपको अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज में आता है, कॉस में भी हाइपोटेन्यूज आता है। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि परपेंडिकुलर दे रखा है, क्योंकि थीटा हम किसको लेके चल रहे हैं? थीटा हम इसको मान रहे हैं, थीटा इसको मान रहे हैं। अगर थीटा इसको मानेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की ओर। बाय पाइथागोरस थ्योरम
अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर किसका होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस कितना है 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस क्या है 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया जाएगा 3 से 14 से 11 113 आया एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई होगी। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा 11√3 इक्वल टू 8। ये प्राइम फैक्टर तो इसका कोई वैल्यू नहीं निकल गया, रूट में वैल्यू कोई नहीं होती क्योंकि 10 का होता है 100, 11 होता है 111 और ये 12 का 144 सॉरी 11 का 121 होता है और 10 का 100 के लिए किसी करी नहीं, तो इसकी वैल्यू ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या निकल गया √113। अगर यहाँ पेयर बनता स्क्वायर क्या होता पेयर, दो का पेयर बनता तब एक वैल्यू बाहर निकल के आती है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ गया √113। अब देखिए ये आ गया, तो सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा। अब क्या होता है हमें साइन थीटा पे चलते हैं और आपको साइन थीटा पता क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इधर लिखते हैं हम लोग साइन थीटा की ओर चलते, देखिए आप लोग साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आ रहा है यहाँ पे समझ में। तो साइन परपेंडिकुलर यहाँ कितना दिया देखिए 8, अगर थीटा यही मानेंगे 8 दिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 1/√13। तो लिखते हैं 8/1/√113। यहाँ तक बात समझ आई है, क्योंकि साइन थीटा हमें निकालना है, साइन थीटा वैल्यू निकालना है, यहाँ कॉस थीटा यहाँ रख दें वैल्यू और सॉल्व करते तो आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दे रखी है, हाइपोटेन्यूज वैल्यू 1/√13 दे रखी है, सॉरी √113 दे रखी है। तो ये क्या आ गया साइन थीटा आ गया। अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा चलिए आप लोग, कॉस थीटा क्या होता है देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस देखिए क्या है बेस 7 है, हाइपोटेन्यूज क्या 1/√113। तो बेस यहाँ क्या दे रखा है 7 दे रखा है क्वेश्चन के डायग्राम में देखिए आप लोग, और हाइपोटेन्यूज दे रखा है √113। तो यहाँ तो समझ आया होगा। तो ये कॉस थीटा वैल्यू ये साइन थीटा वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, सॉल्व करते हैं आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं आंसर की ओर। देखिए बच्चों 1 दे रखा है तो करते हैं सॉल्व इसको। 1 प्लस साइन थीटा वैल्यू क्या आई 8/√13 लिखते हैं 113 8/√113। इधर देखिए 1 माइनस 3 यही साइन थीटा वैल्यू लिखी है 8/√113 डिवाइड बाय क्या देखा कॉस की वैल्यू, कॉस वैल्यू कितनी देखी है 7/√13 ये लिख देते हैं। यहाँ कितना देखा है वही वैल्यू उतार दो, ये दे रखा है। अब आपको बच्चों क्या दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। अगर इसको a माने इसको b माने तो ये देखिए a ये भी है b है। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी क्लास 8 में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए आप लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। यहाँ तक बात समझ में आई, ये होता है। अब अगर इसी वैल्यू को अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लगा देते हैं तो ये a इसको अगर a मान लें और इसको b मान लें, इसको a मान लें इसको b। चलिए तो देखिए आप लोग एक बार इधर ये a है ये b है, तो यहाँ पे लगाते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। तो a स्क्वायर तो इसका एक 1 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस, अब ये देख a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी है तो अब b का स्क्वायर होगा, b कितना देखा है ये देखा 8/√113। तो इसका स्क्वायर करिए 8/, इसका स्क्वायर। अब देखिए ये नीचे लिखा है इसको भी a माइनस बी ए प्लस बी लगा देते हैं तो हमारा होगा आप लोगों को। यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब लगाते हैं a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/√रूट का स्क्वायर, जब अंडर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा। देखिए आप लोग समझिए जब इसके ऊपर स्क्वायर लगा हो तो ये रूट हट जाता है।
तो वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो ये देखिए अपॉन 1 माइनस 7/130। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसके आगे हम लोग इधर करते हैं। इधर देखिएगा क्या लिखा है 1 माइनस 64 अपॉन ये 1 माइनस 7 अपॉन ये है। अब बच्चों क्या करें, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानते, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 1। अब देखिए चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं। चलिए इधर देखिए इन दोनों का एलसीएम है, इधर देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 113 आएगा। अब इसको इसे डिवाइड करेगा 113 बार हो जाएगा और 113 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस इसको इसे डिवाइड करेंगे 1 बार हो जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 64 का 64। ऐसे यहाँ भी 113 का एलसीएम 113 आएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे वही सेम संख्या आएगी। अब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी ये स्क्वायर किया 7 का 49 होगा यार, सॉरी गलती हो गई। देखिए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 49 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए 113 में 64 घटाइए, 113 में 64 घटाइए क्या बचेगा 49 अप्रोक्स क्या चाहिए 49 बचेगा 49 अपॉन 113। अब 113 49 घटाओगे तो 64 बचेगा, करके देख लीजिए आप लोग अपॉन 113। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इधर देखिए आगे तो ये क्या हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 113 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 113। 113 से 113 कट गया तो क्या बचा हमारे पास 49 अपॉन 64। ये हमारे पास आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 49 अपॉन 64। ये हमारा आंसर है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए दोबारा बताते हैं, नहीं समझ आया a माइनस बी हमने यहाँ आइडेंटिटी लगाया 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी ये लगा दिया 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 1 अंडर रूट 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, ये आया नीचे 1 मान लिया, एलसीएम निकाला, इसको सॉल्व करके ये आया। इसी प्रकार से इसको सॉल्व किया, ये तो आपको आता ही होगा क्लास 9 8 7 पढ़ के आए हो। इसको सॉल्व किया, पूरे सॉल्व करके इस प्रकार से आंसर ये आ गया। तो काफी इजी क्वेश्चन था, इसको करिएगा समझ में आएगा अच्छे से। सिर्फ हमको ये याद रखना है ये क्या दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है जिसकी यहाँ पूछी गई हो। और रेशियो तो हम पहले ही बता चुके काफी क्वेश्चन, तो इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन को यही समाप्त करते हैं, आपको समझ आया होगा। चलते हैं इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए इसी के सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, 7th के सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन दिया, क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। हमको दिया क्या था आपको पता ही है, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, गिवन क्या था कॉट इक्वल टू 7/8 ये दिया गया। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग कर लोगे। कॉट थीटा दे रखा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, बस सॉल्व कर दो। यहाँ पर उठा के रख दो कॉट की, यही तो दिया बच्चों। हाँ ये दिया, तो कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू रख के इसको स्क्वायर कर देना है। तो कॉट कितना दिया है, कॉट दिया आपके पास, कॉट थीटा दिया 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर करना था। 7 7 जा 49 अपॉन 8 8 जा 64। यही आपको पीछे क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा था। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। समझ में आया, काफी इजी है क्योंकि कॉट स्क्वायर दे रखा था, मतलब कॉट थीटा दे रखा था, तो सही लिख देते हैं। कॉट थीटा दे रखा था आपको, कॉट थीटा कितना दिया था 7/8 दे रखा बच्चों। अब पूछा क्या कॉट थीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो हमने उसी का स्क्वायर कर दिया, थीटा का स्क्वायर करके आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान था, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये काफी इजी है, आप लोग लगा सकते हो, घर पे सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कराते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 8 और कराते हैं। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, पूरा आपको मैथ पढ़ा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, धीरे धीरे से सॉल्व करेंगे। चलते हम लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते बच्चों। कह रहा है 3 cot A बराबर 4। ए क्या है यहाँ पे थीटा है, वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे पूछा है 1 माइनस
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसके बराबर लाना हमको, इसको इक्वल टू करके दिखाना सॉल्व। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमको ये सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए बच्चों क्या कॉट देगा, कॉट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या साइन कॉस टेन किसी की वैल्यू, मतलब एक रेशियो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलते बच्चों हम लोग इसकी ओर। देखिए बच्चों यहाँ क्या है, कॉट ए बराबर 4 दे रखा है। इसको अगर हम सही कर लें, सॉल्व कर लें, तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं इसको, कॉट ए इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। अगर ये ऐसे लिख सकते हैं तो आपको पता राइट एंगल में बनाते हैं, और इसमें कुछ दिया है नहीं। अब देखिए बच्चों हम इसको ए को यही मान लेते हैं, थीटा में ए यहाँ मान लेते हैं, बी ये मान लें, और सी ये, कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आया हुआ। थीटा हमने क्या माना बच्चों, ये थीटा माना, थीटा ए, तो ए को ही मानना है। अब ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब चलते हैं क्या है, कॉट थीटा। अब कॉट ए क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा या कॉट ए क्या होता है, देखिए आप लोग रेशियो आप लोग याद कर लीजिए, नहीं याद हो तो बार बार लिखोगे, याद हो जाएगा। क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान देखो भूखा प्यासा देश है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा अपना देश है। तो क्या है, कॉट की बात हो रही है, साइन इसको ऐसे कर लो, याद ना रहे तो पहले कौन सा था, इस आधार पे सोना चांदी तौल। तो क्या है, साइन कॉस टेन, और टेन का उल्टा कॉट। तो ये दे रखा आपका इस प्रकार से इधर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या रखा है, दे रखा है 4/3। ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता बच्चों ये कॉट थीटा। अब ये बेस कितना देखा है 4, यहाँ लिख सकते हैं 4, परपेंडिकुलर कितना देखा है 3, ये 3 हो जाएगा। आपको पता है ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर। तो ये 5 आ गया, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हो। जब ये 5 आ गया, क्या आ गया हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हाइपोटेन्यूस 5 निकल के आ गई। अब आप tan भी निकाल सकते हो, cosec और sin की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। देखो जो tan क्या होता है, tan ए की बात की जाए तो tan क्या होता है हमारे पास, याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना है 4, उल्टा हो जाता है, कॉट का इनवर्स होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 3/4। किसकी वैल्यू आ गई, tan ए की वैल्यू या tan थीटा की वैल्यू आ गई। अगर यहां से हम cos की वैल्यू निकाल दें, cos हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। रेशियो देख लीजिए आप लोग, बेस कितना दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, हाइपोटेन्यूस कितना देगा 5। तो 4/5, यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें वहां रखनी है वैल्यू, उनकी वैल्यू सबकी पूछी गई है। साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं से। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये किसके बराबर दे रखा है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 3 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 5 है। तो ये आपकी सब वैल्यू निकल के आ गई। ये किसकी है, tan a की वैल्यू है, ये cos a की वैल्यू है, ये किसकी sin a की वैल्यू है, और cot a की वैल्यू आपको दे रखी है। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों क्या है, tan स्क्वायर करना है हमको। यहाँ पे tan की वैल्यू दे रखी है 3/4, पहले लिख लेते हैं 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी रहेगी 3/4, 3/4 इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस इसका भी स्क्वायर, RHS इक्वल टू LHS करना है। cos स्क्वायर कितना है, cos की वैल्यू दे रखी है 4/5, इसका भी स्क्वायर, sin की वैल्यू 3/5, इसका भी स्क्वायर। यहाँ देखा होगा स्क्वायर करना सही वैल्यू, तो इसको स्क्वायर 3 3 9, 4 4 16। देखिए 1 माइनस 9/16, इसको करते हैं 1 प्लस 9/16। तो ये आपको भी सॉल्व करना सिखाया। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास 7 बचेगा। 7/, यहाँ 16 और 16 में 9 जोड़े 25। तो ये क्या है 7/16 बचेगा। यहाँ देखिए 25/16। इधर चलते हम लोग, 4 4 जा 25, सॉरी 16/5 25। समझ में आ रहा होगा आपको। 3 3 जा 9, 5 25। तो ये आपको सॉल्व करेंगे
25 का एलसीएम वही होगा सेम 25 को, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई माइनस कर दिया करो। जब एलसीएम सेम या कैसे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर प्लस किया जाए तो प्लस कर दो, माइनस किया जाए तो माइनस कर दो। 16 में से 9 जाएगी, सीधा आप कर सकते हो। कितना बचेगा 7 बचेगा, तो क्या बचेगा 7/25 बचेगा। यहाँ तक समझ आया। इसको सॉल्व करें तो इससे ये तो कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा 7/25, तो क्या आ गया हमारे पास 7/25 इक्वल टू ये क्या है 7/25। देखिए बच्चों आया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको कर सकते हैं आप लोग। समझ आएगा दोबारा समझाते हैं। इसकी 10 की वैल्यू हमें दे रखी थी 3/4, हमने यहाँ रखी, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे रखी, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे 916 आया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक बार इधर देखिएगा आप लोग। जब कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे 16 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखिए 1 को 16 से डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी चीज भी मैं आपको समझाऊंगा। कितनी बार हो जाएगा 16 बार हो जाएगा, और 16 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा माइनस। अब 16 से डिवाइड करेंगे 1 बार हो जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, तो 16 में से 9 जाएंगे बच्चों 7 बचेगा, तो 7/16 ये समझ आया। 7/16 है। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस प्लस हो जाएगा तो 25 ये क्यों कट गया ये भी समझिए। 7/16 था अपॉन 25/16 था बच्चों, ये इसके साथ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 7/16 7 मल्टीप्लाई 16 क्योंकि ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे क्या है 16 मल्टीप्लाई 25, 16 से 16 कट गया तो 7/25 बचा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। तो आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट एक्सरसाइज के 2 बचे, 9 और 10 बचे, ये हम लोग कल करेंगे। तो आप लोगों को समझ आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा मैथ कराएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो ये है, ये एग्जाम में कई बार आया है प्रीवियस ईयर में, इस बार ये क्वेश्चन आने की संभावना 2021 में हो सकती है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके। बार बार प्रैक्टिस करिए आप लोग। चलते हैं, तब तक इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।